केंद्र सरकार आज संसद में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव विधेयक पेश करने जा रही है और इस बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में पेश करेंगे। तो वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए अलग से बिल पेश होगा। इस बिल की कॉपी सांसदों को सर्कुलेट कर दी गई है। विपक्ष लगातार एक देश एक चुनाव का विरोध करती आई है और ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि लोकसभा में आज की कार्यवाही हंगामेदार रहने वाली है। संसद की कार्यवाही से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। बीजेपी के साथ साथ टीडीपी और शिवसेना ने भी अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि सरकार इस बिल को पेश करने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी को भी भेजना चाहती है। अगर जेपीसी ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के साइन करते ही ये बिल कानून बन जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो देश भर में 2029 तक एक साथ चुनाव हो सकते हैं। तो आज केंद्र सरकार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव विधेयक पेश करने जा रही है और इस बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में पेश करने वाले हैं। वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए अलग से बिल पेश होगा और इस बिल की कॉपी सांसदों को सर्कुलेट कर दी गई है। विपक्ष लगातार एक देश एक चुनाव का विरोध करती आई है और ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि लोकसभा में आज की कार्रवाई हंगामेदार रहने वाली है। संसद की कार्यवाही से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। बीजेपी के साथ साथ टीडीपी और शिवसेना ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। देखिए, सरकार ने ये फैसला मोदी जी ने के नेतृत्व में किया है और बिल्कुल सही है। देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो पूरे 5 साल जब चुनाव चलते हैं तब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, पैसा भी अधिक से लगता है और ठीक है, राजनीतिक हालात हर स्टेट में अलग हो सकते हैं। सवाल ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो काम करने में उसकी बहुत ही उसमें फ़ायदा होगा, पैसे की बचत भी होगी और मैं समझता हूँ देश के हित में होगा। तो ऐसा है कि फेडरल नेशन में जहाँ की उसका जो स्ट्रक्चर है स्टेट का, हमारे देश का, वो फेडरल है और फेडरल का मतलब है कि हर स्टेट की अपनी अलग असेंबली है और हर असेंबली का एक फिक्स टेन्योर है। उस फिक्स टेन्योर के अंदर कैसे कम आप करोगे, कैसे ज़्यादा करोगे, ये हमें कुछ इसकी जो जब तक कि उनका प्रपोजल ना देख ले तब तक कुछ। इस साल 2024 का जनरल इलेक्शन में बंगाल में जब चुनाव हुआ तो बंगाल जैसे राज्य में, प्रदेश में 7 दफा में चुनाव किया गया। 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब 2021 में बंगाल को 8 दफों में चुनाव कराया गया। तो जो एक राज्य में ऐसा ही आप अगर देखेंगे तो 2 महीना पहले, 1 महीना पहले झारखंड में जब चुनाव हुआ, झारखंड जैसा एक प्रदेश में आपने 2 दफा में चुनाव करवाया। जो एक छोटा सा राज्य में 2 दफा में, 7 दफा में, 8 दफा में चुनाव करवा रहे, वो कहाँ से 140 करोड़ का देश में 1 दफा में चुनाव कराने की बात करता है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बिल है और ये देश को बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रिसोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेस, सबका टाइम वेस्टेज जो होता था वो बचाएगा। हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट में तेज़ी लाया जाए और वो पैसा जो बचेगा वो सारा डेवलपमेंट में लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगेगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड और आई वेलकम दिस बिल बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है इतने साल हमने क्यों वेट की, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। महत्वपूर्ण विधेयक जो परिवर्तन के लिए लाना चाहते हैं, इस सरकार अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ रही। उसे पहले सर्वदलीय बैठक बुला के इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। और ऐसे भी आज है वन इलेक्शन वन नेशन, फिर होगा वन नेशन वन पार्टी
और फिर होगा वन नेशन वन लीडर। तो जो मंसूबे हैं उनको हम कभी पूरे नहीं होने देंगे। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कहां से लाएंगे 2/3 बहुमत? तो ये तो एक सिगुफेबाजी है, ये लाके किसी के हवाले कर देंगे, चर्चा चलती रहे। देश के लिए मैं सोचता हूं विकसित भारत की एक तस्वीर जो इस पूरा देश देख रहा है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन, और ऐसे ही वन नेशन वन ग्रिड से लेकर अनेक ऐसे काम हुए हैं जो कहीं न कहीं विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कि हम लोग देखते हैं 5 वर्ष तक लगातार किसी न किसी राज्य के चुनाव चलते रहते हैं, तो कहीं न कहीं आचार संहिता लगने के कारण विकास बाधित होता है, कामों की जो गति होती है वो बाधित होती है, सरकारी संसाधन लगता है, पैसा खर्च होता है। इन सारी चीज़ों पर कहीं न कहीं कमी आएगी। देश के